क्या ऐसा कोई नियम है कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अगर 4 हॉल है और किसी एक हॉल को किसी व्यक्ति ने बुक कराया है तो बाकी 3 हॉल उस दिन खाली रहेंगे? ऐसा कोई नियम है? अगर है तो फिर मुझसे बुकिंग अमाउंट क्यों लिया गया? मुझे पहले इत्तला करनी चाहिए थी। आज कल कार्यक्रम है, आज रात को मुझे बताने का क्या मतलब बनता है? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को उनके ही गढ़ में जाकर हराने वाली सिराथू से विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल परेशान हैं, जो शुक्रवार देर रात सीएम योगी से मिलने पहुंची, गुहार लगाने पहुंची कि वो भी इस प्रदेश की जनता में आती हैं और उनके साथ में अन्याय हो रहा है। अब सवाल ये कि ऐसी भी क्या बात हो गई कि पल्लवी पटेल को सीएम योगी के सामने अपनी बात कहने जाना पड़ा। पैर में दिक्कत के बावजूद देर रात पल्लवी पटेल सीएम योगी से मिलने की कोशिश में नजर आईं। सवाल ये कि आखिर ऐसी भी क्या परेशानी कि पल्लवी इतनी परेशान है कि उन्हें सीएम योगी से मुलाकात करने देर रात जाना पड़ा। तो चलिए पूरी बात आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल पल्लवी पटेल का आरोप है कि उनको अपने पिता और अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए लखनऊ में हॉल ही नहीं मिला। विधायक पल्लवी पटेल का कहना है कि मैं भी इस प्रदेश की जनता हूं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, इसका संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री मेरे साथ न्याय करें। सुनिए आप भी कि पल्लवी पटेल का क्या कुछ कहना है। इस बार राजधानी में वो कार्यक्रम निर्धारित था। सबसे पहले रविंद्रालय बुक कराया, वो कैंसिल किया गया। फिर हमने विश्वरैया जो प्रेक्षागार है उसको बुक कराया, वो कैंसिल किया गया। फिर हमने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मरकरी हॉल के लिए बुकिंग कराई, उसको कैंसिल कर दिया गया। तो आज सुबह से मैंने जानने का प्रयास किया एसआई से लेके कमिश्नर ऑफ पुलिस तक कि मेरे एक नहीं 3 स्थान एक ही कार्यक्रम के लिए जयंती समारोह और संगोष्ठी के लिए क्यों कैंसिल किए जा रहे हैं, इसका आधार क्या है। तो मुझे आधार तो जवाब नहीं मिला, लेकिन 2 टूक जवाब ये मिलता है कि ऊपर से प्रेशर है। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे ये जानने आई हूँ कि ये जो विभाग है जो मुझे बता रहा है कि ऊपर से प्रेशर है, तो ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीनस्थ है, तो क्या उनकी तरफ से आदेश है कैंसिल करने का? तो मैं जानना चाहूँगी मेरा जुर्म क्या है? अगर आपके पार्टी के किसी बड़े नेता को मैंने हराया है तो क्या ये मेरा जुर्म है कि मैं अपने महापुरुष की जयंती नहीं मना सकती? और अगर ये आदेश उनका नहीं है तो उनके विभाग में उनके अलावा कौन आदेश दे रहा है जिसके आदेश पे मेरी एक नहीं 3 बुकिंग कैंसिल? हालांकि देर रात मिलने पहुंची पल्लवी पटेल को सीएम योगी ने मिलने से इनकार कर दिया, जिसके चलते वो निराश भी नजर आईं। लेकिन इसी बीच अपना दल कमेरावादी और अपना दल एस के बीच में बहस भी छिड़ गई। अपना दल एस ने पल्लवी पटेल पर सोनेलाल पटेल की जयंती पर तमाशा खड़ा करने का आरोप मढ़ा है। अपना दल एस ने पल्लवी पटेल पर आरोप लगाते हुए फेसबुक पर लिखा कि आदरणीय पल्लवी पटेल जी, अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यशकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की विरासत और विचारधारा को अपने निजी स्वार्थ और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए दूसरे दलों के पास गिरवी रखने के बाद अब आप यशकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जैसे महान व्यक्तित्व के जन्मदिन जैसे महत्वपूर्ण और महान अवसर को भी तमाशा बनाने की कोशिश न करें। यशकाई डॉक्टर साहब का जन्मदिन मनाने के लिए हमारी पार्टी ने 18 जून को ही इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को बुक कराने से लेकर सभी तरीके की प्रशासनिक अनुमति लेने की प्रक्रिया दिनांक 24 जून तक पूरी कर ली थी। कार्यक्रम के ठीक 2 दिन पहले 30 जून को अपना दल एस के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थल पर ही अपना कार्यक्रम कराने का आपका प्रयास बताता है कि आप डॉक्टर साहब के जन्मदिन पर बेवजह विवाद कर तमाशा बनाना चाहती हैं। पूजनीय माता जी श्रीमती कृष्णा पटेल जी से भी सादर अनुरोध है कि यशकाई डॉक्टर साहब की जयंती के अवसर पर श्रीमती पल्लवी पटेल जी द्वारा रची जा रही इस कुत्सित साजिश से खुद को अलग करके डॉक्टर साहब की जयंती लखनऊ में ही किसी अन्य स्थान पर मनाने की कृपा करें, ताकि दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच किसी प्रकार के विवाद की संभावना न हो तथा आपसी भाईचारा बना रहे। इसी के साथ हमारे सहयोगी ने अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष से भी पूरे मामले पर बात की, जिसमें उनका कहना था कि पल्लवी पटेल सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रही हैं। देखिए, वो मिलने गई ही नहीं है, खाली आपको बाइट दे रही हैं कि हम मुख्यमंत्री से मिलने गई हैं। वो कहीं नहीं गई हैं और न कहीं वो कार्यक्रम करेंगी। उनका सिर्फ है सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, इन्होंने सदैव किया है। और अगर एक विधानसभा में उन्होंने सस्ती लोकप्रियता हासिल करके अगर कुछ उन्होंने किया है तो उनको ये लगता है पूरा उत्तर प्रदेश अब हम ऐसी सस्ती लोकप्रियता हासिल करके आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया समझदार है, सारे प्रदेश के लोग समझदार हैं। आने वाले 6 महीने के बाद दिखेगा कि उनकी स्थिति उसी जगह उसी विधानसभा में किस हैसियत में जा रही है। सोनेलाल पटेल की जयंती को लेकर एक बार फिर से पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल की पार्टी आमने सामने है। देखना होगा कि इस विवाद का हल क्या होता है। समर श्रीवास्तव, शिल्पी सेन और आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।